बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त कुपवारा करालपुरा में मौजूद हूँ, जो कि आप हलमतपुरा में, जो कि आप देख रहे हैं कि तस्वीरों के अंदर कल रात शाम देर गई ये आग के रोनवात होने की वजह से एक मकान पूरी तरीके से खाकिस्तार हो चुका है। नाज़रीन किराम, लोन हरे मैं इस वक्त करालपुरा कुपवारा से आपको तस्वीरें जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि उस टाइम बिजली नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से पूरी तरीके से ये मकानात जो है खाकिस्तार हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, हलमतपुरा कुपवारा से लोन हरे से मैं आपको इस वक्त लाइव तस्वीरें जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि इनका ये भी कहना है कि इनके पास एक ही घर है और सब कुछ बेच डालने की वजह से जो है सब कुछ इन्हें जो है दो फैमिलियां इसमें रहश पजीर थे, लेकिन अचानक जो है आग लगने की वजह से पूरी तरीके से खाकस्तर हो चुके हैं। कल रात शाम देर गए, यानी कि रात के 1 बजे जो है आग अचानक नमूदार हुआ था, जिसके बाद जो है पूरी तरीके से खाकस्तर हो चुका है। राजा इसाक की हर वक्त कोशिश रहती है कि हर एक गरीबों की न्यूज़ आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ के कंसर्न MLA उससे भी गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके खुदा ना खास्ता इन गरीबों के लिए जो है कोई ना कोई इकदाम उठा ले। और मैं डिप्टी कमिश्नर कुपवारा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवारा से भी गुजारिश करता हूं कि बराए करम इन गरीबों के लिए जो है कोई ना कोई इकदाम उठा ले। मेरे साथ यहाँ के मुकामी बात करने के लिए मौजूद है, इनसे भी हम चंद बातें पूछना चाहेंगे, इनका क्या कहना है आपके नजर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये तकलीफ वोतमुत कित पे वोत यह वन तो रात शाम सुबह 3:30 दून 4 हिव गो नार अचानक जहर। अच्छा, चल हुशार गई कर कंट्रोल कर कोर फायर सर्विस फोन वाट फायर सर्विस गए तो छोक तुम आप तो बाकी बचिन मंजर वो क्या कस गर बसान जज मोहम्मद अल्ताफ अवान कहाँ आवा योर युजन एडमिनिस्ट्रेशन तरफ नफर या जिम्मेदार पटवारी सब आव बयान वन कहाँ। नाज़रीन किराम, मैं तमाम NGO से भी गुजारिश करता हूँ कि हालांकि इनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट चुका है, मेहरबानी करके आपका अव्वल फर्ज बनता है कि अब इनके पास कुछ भी न रहा है, जिसके बाद जो आप देख रहे हैं कि कल रात शाम तक ये इसी मकान में खाने पीने पी रहे थे और आराम कर रहे थे, लेकिन अचानक जो है इस मकान की हालत बदल चुकी है, जो कि मैं अंदर के तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि सबके कमरों की हालत जो है बदतर से बदतर नजर आ रही है। हालांकि कल तक ये इसी मकान में आराम कर रहे थे, लेकिन आज जो है उसी मकान के आप देख रहे हैं कि कोले नजर आ रहे हैं। ये बर्तने जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पूरी तरीके से इनके सब कुछ खाकिस्तर होने की वजह से उम्मत मुसलमान को गुजारिश करते हैं कि मैं थोड़ी देर के बाद इनका अकाउंट नंबर भी कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अभी भी जो है रुक रुक के किसी जगह जो है धुआं वो उड़ रहा है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात ये कहना पड़ता है कि इनका कहने के मुताबिक कोई भी यहाँ तक अभी नहीं पहुंच चुके हैं, लेकिन मेहरबानी करके एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा, खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर कुपवारा से गुजारिश करते हैं कि हलमतपुरा में ये जो कल रात के 1 बजे ये मामला कुपवारा करालपुरा में जो लोन हरे में जो ये मामला पेश आया है, और यहाँ आने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब इन गरीबों के पास कुछ भी रहा नहीं है। नाज़रीन किराम, हम लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त लोन हरे कुपवारा से बताने की कोशिश करता हूँ। और अस्सलाम, क्या इसका नाम? अब्दुल रशीद साहब, कित पे लोग नार वन तो जनाब रात को लगी है आग, इसका कोई पता नहीं है कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। बिल्कुल कितने घर इसके अंदर रह रहे थे? इसके अंदर 2 घर रह रहे थे जनाब, इसमें कुछ भी नहीं बचा है मकान में। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, यहाँ कोई भी नहीं आया अभी तक। ट्रैक्टर बेचा हुआ था, उसके पैसे भी रखे हुए थे मकान में, कल लाकर आज किस्त भरनी थी, ठीक है, वो भी खत्म हो गए जनाब। कुछ भी नहीं बचा इसमें से, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करो, यहाँ कोई ना कोई आए। DC साहब से क्या बोल रहे? गुजारिश करो, मीर सैफुल्लाह से गुजारिश करो, वो कहाँ सोया है इस वक्त। नाज़रीन किराम, मैं एक बार फिर आपको बताते चलो कि मीर सैफुल्लाह, हालांकि हम उसे मुबारकबाद करना चाहेंगे कि हाल ही में आप कुपवारा के करालपुरा के MLA बन चुके हैं, लेकिन अभी तक आपकी तशरीफ आवरी यहाँ पे नहीं हुई है। अगर आपको कानून चौंसी में लग रहा है कि एक घर 2 घर जो इसमें एक ही मकान में रह रहे थे, पूरी तरीके से मकान खाकिस्तर हुआ है, लेकिन आपका अव्वल फर्ज बनता है कि यहाँ पे आने के लिए, लेकिन मीर सैफुल्लाह साहब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे वो अभी तक बैठे हुए हैं। मीर साहब को क्या बताना चाहोगे, जो कि आपके कंसर्न MLA साहब है?
आया वो यहाँ आया? नहीं जनाब कोई नहीं आया, बिल्कुल कोई नहीं आया यहाँ, अच्छा बिल्कुल यहाँ कोई भी नहीं आया अभी तक। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है हमारे को इस नुकसान का जायजा लें, यहाँ कोई डिपार्टमेंट अभी तक नहीं आया, कोई भी नहीं आया। इनके पास जो घर दो रह रहे थे, क्या हालत है इनकी ये क्या बता हालत है दें। जनाब? हालत सब आपके सामने। नहीं वो तो है, अब कहाँ वो रह रहे, कहाँ रहते कहीं भी नहीं रह रहे, वो बाहर खड़े हैं, बाहर कहीं रहने की जगह ही नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा है। नाज़रीन किराम, जब एक घर वाले के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट चुका है उसी टाइम समझ लेता है कि बात भी ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। कल रात तक इसी मकान में खाने पीने के सामान हुआ करता था, आराम कर रहे थे, लेकिन अचानक जो है इस मकान की हालत अब कोयले में तब्दील हो चुके हैं। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि अपनी DC कुपवारा मेहरबानी करके आप यहाँ पे तशरीफ लाइए ताकि इन गरीबों के हाल लोन हरे कुपवारा से मैं लाइव तस्वीरें जो है अब तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूं। राजा इसाक की हर वक्त कोशिश रहती है कि हर एक गरीबों के दर्द को सुन ले, और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रिपोर्ट जो है मैंने आज ही यहां पे किया है लोन हरे, जो कि लोन हरे को अपनी एक हिस्ट्री है, जहां लोन हरे से ताल्लुक रखता है शहीद अब्दुल गनी लोन साहब और उनके फर्जन सजाद गनी लोन साहब, जो कि इस वक्त हंदवारा के MLA हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि खुदारा इन गरीबों के लिए जो है कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कीजिए ताकि इनको जो है किसी भी मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। इस मकान में 2 घर रह रहे थे, हालांकि 2 कमरे यानी कि 4 कमरे इस मकान में थे, लेकिन अचानक जो है कल रात शाम 1 बजे रात के जो है आग नमूदार होने की वजह से पूरी तरीके से खाकिस्तर हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, हम लाइव तस्वीरें जो है अब तक का इस वक्त कुपवारा लोन हरे से अब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और मेहरबानी करके कंसर्न MLA उससे भी गुजारिश करते हैं कि वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। हालांकि अगर गरीबों के हमदर्द होते तो शायद 7 बजे से पहले ही वो यहाँ पहुंचते, लेकिन अभी तक नहीं पहुंच चुके हैं। शायद इन गरीबों को जो है वोट लेने के टाइम झूठा वादा और झूठी दलीलें सुनने के लिए जो है इनसे वोट वसूल करने के बाद इन गरीबों के लिए जो है नजर नहीं दी जा रही है। आज ये गरीब, इनके पास अब कोयले के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि हाल ही में शायद इनकी शादी हुई थी शायद बेटे की, और आप देख रहे हैं कि इन बर्तनों की हालत क्या है, जो कि मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि पूरी तरीके से खाकिस्तर हो चुके हैं। मेहरबानी करके MLA साहब के कानों तक मेरी आवाज पहुंचना चाहिए कि क्या हुआ है आखिरकार इन गरीबों ने। अगर आपको अल्लाह ने कल इज्जत दिया है, अपने आपको वोट दिया है, मेहरबानी करके आपको यहाँ पे पहुंचना चाहिए। लेकिन दर्दमंद की कहानी जो है इस वक्त लोन हरे कुपवारा से राजा इसाक फर्स्ट रिपोर्ट करने जा रहे हैं, और कोई भी पत्रकार अभी तक यहाँ नहीं पहुंच चुके हैं, लेकिन इन गरीबों के पास मजदूरी मशक्कत करके लोन निकाल के इस घर को बनाया था, लेकिन आज घर की हालत जो है पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि लोन हरे कुपवारा में, जो कि लोन हरे के एक अपनी हिस्ट्री से माना जाता है, मेहरबानी करके इन गरीबों के अकाउंट नंबर में स्क्रिप्ट में देने की कोशिश करूंगा, और मजीद में इनके साथ एक और बातचीत करना चाहूंगा कि सर क्या शुरू मैसेज यूजन एडमिनिस्ट्रेशन अब उनको क्या मैसेज तहसीलदार सोबस अपील कर तहसीलदार सोबस कर अपील कि जल्दी जल्दी बनबास कहीं कहीं ये सोन खेन चेन खतर बहन खतर जाए इंतजाम ग थोड़ा बहुत गवर्नमेंट जी जी मैडम DC सोब मैडम जी कर अपील कि सह पे दिन सह ध्यान रसा गवर्नमेंट ताकि गरीबन वात सहूलियत। रेड क्रॉस मन फायदे वातान, हालांकि मे बासान तमन तमत ये खबर वो खबर त्रो तमन त्रो पटवई सोबन त्रो DC त्रो तहसीलदार साहब अहन प्रेस वोल आमुत कह योर मे वर आन कहें पन्नस ग्रुपस मज डिपार्टमेंट पन्न ग्रुप माल वल पटवई सोब आमुत त्रो मैसेज तमाम मैसेज गमुत, मगर वह आव न तन पे कहें वनान कर गौर अत पे अकिस गरीब सुन मसल AY नफर ये वनान कर अवान जु बच्चे 3 फैमिली मेंबर मान जगर फैमिली मेंबर गुत वंदन वो सनो दई पता नो कंडीशन नो हकीकत वक्त मदद कर फिलहाल इमीडिएटली मदद मकान जरूरत कमर भी गम हेकन कह कर
آپ کیا بتانا چاہو گے ایڈمنسٹریشن کے لیے؟ حالانکہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو صبر دے، کیونکہ بہت سارا نقصانات یہاں پہ ہو رہا ہے اور دل یہی کر رہا ہے کہ رونے کو دل آ رہا ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری کے ساتھ ہم اعلیٰ حکام تک آپ کی بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا بتانا چاہو گے ایڈمنسٹریشن کے لیے یا ان ریڈ کراس کے لیے یا این جی او، بہت سارے این جی او کشمیر کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا میسج دینا چاہو گے آپ؟ کیا مسائل ہے جناب، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، سب کچھ آپ نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں تک ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے نا. غریبوں کا آواز کوئی نہیں سنتا ہے، نہ یہاں تک کوئی آیا ہے. 3 بجے یہاں آگ لگی ہے، اس کے بعد یہ ٹائم آگے ابھی تک یہاں کوئی نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے نا. سب کچھ آپ کے سامنے ہے. آپ مکان کو بھی دیکھو، بیٹھنے کی جگہ کہیں نہیں ہے. یہ 2 گھر ہیں، 14-15 ممبر ہیں، یہ کہاں بیٹھیں گے؟ 14-15 آدمی ہیں گھر کے، یہ کہاں بیٹھیں گے؟ ایم ایل اے صاحب ہیں، ان کا فون ہی سوئچ آف ہے. یہ کیا صاحب ہے؟ ایم ایل اے صاحب کا فون سوئچ آف ہے؟ میر سیف اللہ کا موبائل ہی سوئچ آف ہے. میر سیف اللہ صاحب کو میں اس لائیو کے تھرے بتانا چاہوں گا کہ خدا نہ خواستہ ان غریبوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے اور آپ کو کنسرن ایم ایل اے کرال پورہ بنایا ہے، لیکن مہربانی کر کے ان غریبوں کا کہنا ہے کہ آپ کا ٹیلی فون جو ہے وہ سوئچ آف رکھا گیا ہے. کیا یہی آپ کو لوگوں کی خدمت کرنے تھے؟ ووٹ سے پہلے آپ کو فون سوئچ آف رکھنا تھا، لیکن آپ نے ووٹ کے بعد ان لوگوں نے کافی سارے امیدیں ان لوگوں کی آپ کے اوپر وابستہ تھے، لیکن اب ان کی امیدیں جو ہے سرکار پہ وابستہ ہیں. مہربانی کر کے گھر بنانے کی اشد ضرورت ہے. میں ریڈ کراس سے خاص طور پر ڈپٹی کمشنر کپوارہ سلام پیش کرنا چاہوں گا. ان اوشمی سودان جو کہ ہماری بہن ڈپٹی کمشنر کپوارہ ہے، انہوں نے بہت سارے غریبوں کو جو ہے گھر بنایا ہے. حال ہی میں جو ہائی ہما کپوارہ بٹپور میں ایک آگ کی رونمات میں جس میں 9 فیملی نشانہ ہوئے ہیں، ان کے لیے بڑے پیمانے پہ اس نے اقدامات اٹھا لے. وہی اگر آج کپوارہ لون ہرے کی بات میں کر رہا ہوں، غلام قدر عوان جس کا نام ہے، مہربانی کر کے 2 گھر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی خاص اعلان کیا جائے تاکہ ان کو جو ہے آنے والے، حالانکہ موسمی سرما آنے والا ہے، انہیں کسی بھی مشکلاتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ ہم نے میر سیف اللہ صاحب کو فون کیا، حالانکہ ہم قطعی طور پر ان کے خلاف نہیں بتائیں گے، لیکن جو حقیقت ہوگا چاہے وہ کوئی بھی ایم ایل اے ہو، لیکن ہم گراؤنڈ زیرو جا کے بات کر لیتے ہیں. میر سیف اللہ صاحب کو میں یہاں سے ان غریبوں کی آواز اس کے کان تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ان غریبوں نے رات بھر 50 کال لگاتے سمے آپ کے ساتھ رابطہ قائم کیا، لیکن میر سیف اللہ صاحب کا ٹیلی فون سوئچ آف آ رہا ہے. کت حدس تین چیز صحیح یوزن فون تم سن سوئچ آف صبح پہ 7 بجے پہ فون تس سوئچ آف جناب علی ایم ایل اے صاحب تس قربانی دم جناب علی ونکس غلام قادر عوان یہ بہت تسن بچہ جناب علی تم پن پان تسن خاطر آز نا کہ 55 ؤری برو تم سند خاطر سیف اللہ میر عمر عبداللہ خاطر اس پن پان مورمت رات دس عمر عبداللہ یت کہ مطلب غرض عمر عبداللہ سیٹ زینو سیف اللہ میر تاج لوگس اس جناب علی اس مور تسن خاطر پن پان اس پنہ گھر کھر خرچ اس لوگ تس پتہ ونکس بٲژ مے جناب علی یمس أکس بٲیس ات مز کھۄر تہ دودمت جناب علی بسترس لوگ نار تس ونکس سیف اللہ میر اس ضرورت تم پتہ کر ضرورت اس کم خاطر ام علاوہ چھ اس ضرورت کہیں ونکس اگر سان خاطر سیف اللہ میر بس غلام قادر ڈار نچو ونان ونکس کہ جناب علی ونکس سیف اللہ میر اس ضرورت کہ آئندہ کے لیے چھ تسن ضرورت کہیں اس ونکس تسن کر 55 فون یل ووٹ ووٹ ترا سو زار بار کرنے گھر پتہ گھر جناب علی گھر پتہ گھر ونکس سوئچ آف تھا کم خطر تھا سوئچ آف ہم اس کے لیے جان دے سکتے ہیں ہم اپنی جان بھی سکتے ہم خاک استر ہوئے نہیں اگر سیف اللہ میر نے سوئچ آف رکھا ہے کیوں رکھا ہے ہم اس کو ووٹ ڈالتے ہیں 400 ووٹ میں نے دیا اس کو میں نے اس کے لیے قربانی دی ہے میں نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا اس کے لیے میں نے لوگوں کے ورکروں کے پیر پکڑے ہیں جب وہ اس وقت نہیں کرے گا کل کیا کرے گا ہمارے لیے نہیں کوئی بات نہیں کچھ نہیں کر سکتا آپ کو صبر کرنا چاہیے ناظرین کرام بولتے ہیں ہمارے دکھ ہے اس پہ ایک دعویٰ ہے ہمارا نہیں اس پہ ہمارا ایک دعویٰ ہے اس کے لیے سون حق چاہیے یہ تاس حق سون چی بچ مطلب تس پہ بہ بچ ونکس میں تس پہ دعویٰ سہ میون مول میون منسٹر سہ مالک ڈسٹرکس بالکل کوئی بات نہیں آپ کی بات اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے میر سوئچ آف آ رہی ہے اس کی ابھی نہیں سوئچ آف آ رہی ہے سوئچ آف ہاں کب کھولے گا وہ سوئچ اس وقت 10 بجے 10:30 بجے ایم ایل اے صاحب ہے ہمارا مانتے ہیں ہم اسے کیوں نہیں مانتے مگر بات یہ ہے
कि जब हम उसके लिए कुर्बानी दे सकते, वो क्यों नहीं हमारे लिए कुर्बानी दे सकता? बिल्कुल दो परिवार है हमारे, इस वक्त 13-14 बंदे बाहर बैठे हैं, इनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, बर्तन बिस्तरा कुछ, खराब मौसम आने वाला है। ट्रैक्टर था, वो ट्रैक्टर बेच के इसने मकान बनाया, कल 1.5 लाख रुपया लाया, ऊपर रखा, वो भी आग में जल गया, खत्म हो गई। तो वे कहाँ जाएंगे इस वक्त जब सफल अमीर हमारे लिए नहीं काम आएगा, हमारे को नहीं देगा, तो हम काय के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे? नाज़रीन किराम, बड़ी अफसोसनाक कहानी जो है अब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। लोन हरे कुपवारा से इनका यही कहना है कि हमने कई बार टेलीफोन पे रब्ता कायम कोशिश की मीर सफला साहब के, जो कि यहाँ के कंसर्न एमएलए हैं, लेकिन बदकिस्मत से उन्होंने फोन स्विच ऑफ रखा हुआ है। अभी भी जो है रुक रुक के धुआं उड़ रहा है। रात के करीबन 2 से 1 बजे आग अचानक नुमदार होने की वजह से जो है 2 घर एक ही मकान में रह रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से खाकिस्तर हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, हम लाइव तस्वीरें जो है अब तक कुपवाड़ा से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। लोन हरे को एक अपनी हिस्ट्री है, इसी लोन हरे से ताल्लुक रखता है शहीद अब्दुल गनी लोन साहब और उनके फर्जंद सजाद गनी लोन साहब, जो कि कंसर्न एमएलए हंदवारा के हैं। मैं उनको भी इस लाइव के माध्यम से गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके इन गरीबों के लिए जो है सरकार के आला हुकाम तक अपील कीजिए, ताकि इनको जो है आने वाले वक्त में किसी भी मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन किराम, राजा इसाक की हर वक्त कोशिश रहती है कि जो भी कोई मुसीबत में मुझे लग रहा है कि इनको काफी ज्यादा तकलीफ हो चुका है, तो मैं फौरन इन गरीबों की आवाज हर एक तक पहुंचाते रहता हूं, जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पूरी तरीके से इनका घर जो है खाकिस्तार हो चुका है। नाज़रीन किराम, चलते चलते एक बार फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा, खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर कुपवारा से गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके लोन हरे तक आप तशरीफ लाइए और यहाँ के ग्राउंड जीरो पे आप देख लीजिए कि एक ही मकान में 2 घर रहते थे, जो कि जिंदगी का गुजर बसर कर रहे थे, अपने आल को चला रहे थे। लेकिन कल रात अचानक जो है रात के 1 बजे आग नमूदार होने की वजह से पूरी तरीके से खाकिस्तर हो चुके हैं। अब इनके पास, इनका यही कहना है कि 15 मेंबर थे फैमिली, और वो उनके लिए जो है कोई ना कोई इकदाम उठा ले, ताकि उनको जो है किसी भी मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दीजिए अपने साथी राजा इसाक को इजाजत। बड़ी अफसोस के साथ ये बात जो है कहना पड़ता है कि आग जब भी लग रहे हैं तो अभी तक कोई भी यहाँ पे नहीं पहुंच चुके हैं। आखिरकार ये गरीब अगर जाए तो जाए कहाँ, इनके पास सब कुछ अब खत्म हो चुके हैं। मेहरबानी करके पूरी तरीके से इन गरीबों के लिए जो है कोई ना कोई इकदाम उठा ले, ताकि आने वाले मौसमी सरमा में जो है इन्हें किसी भी मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दीजिए अपने साथी राजा इसाक को लोन हरे से इजाजत। अल्लाह हाफिज।